जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBIT मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इन लेसन से आपके कोई प्रश्न परीक्षा में ना छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं सवाल की। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक घन दिया गया है, ऐसे दो घन है, एक घन ऐसा है और एक घन ऐसा है। ठीक है, दोनों सेम है। कहा कि प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है 64 सेमी क्यूब। कहा इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब उन घनों को मिलाएंगे तो हमारे क्या बनेगा, ये घनाभ बनेगा। ऐसी का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है। देखिए प्रत्येक घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया गया है 64 सेमी क्यूब। हम लोग जानते हैं घन की भुजा, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। ये दिया गया 64 सेमी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसको 64 को लिख सकते हैं। देखिए क्यूब के अगर रूप में लिखें तो ये होता है 4 का क्यूब। कितने का होता है, 4 का क्यूब। देखिए 3 से 3 घात के बराबर है तो आधार के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा घन है उस घन का हम क्या निकालेंगे, भुजा। देखिए एक घन हमारा ये वाला है और एक घन यहाँ से लेके यहाँ तक। कहा कि घन के संलग्न फलकों को मिलाकर, देखिए संलग्न फलक कहते हैं, जैसे कि ये हमारा घन है और एक हमारा ये वाला घन है। जब इनके फलकों को ये मिला देंगे तो इन दोनों फलकों को हम लोग बोलते हैं संलग्न फलक। ठीक है, जब इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। ऐसी का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए जब इनको मिलाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर पूरा देखें तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं होगा, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, 4 सेमी। और इसकी ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। केवल लंबाई क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे घन के लिए, घनाभ के लिए। ठीक है, तो इसको बना लेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे इसके आगे। यहाँ पे दिया गया है यल बराबर लंबाई हमारा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और बी यानी चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंबाई 8, 4, ऊंचाई कितना है 4 है। इनके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए फार्मूला होता है 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच। ठीक है, देखिए 2 कोष्टक में, इससे बड़ा कोष्टक का प्रयोग करेंगे या छोटा कोष्टक रहने दीजिए। यल का हमें मान दिया गया है 8 गुणे बी का मान है 4 प्लस बी का मान हमारा 4 है गुणे एच का मान कितना है 4 प्लस यल का मान 8 है और एच का मान कितना है 4 है। अब इनका गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16, यहाँ देखिए 4 बटे 32। इनको जोड़ देंगे तो 32 32 64, और 64 कितना हो जाएगा 74, और 74 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, यहाँ पे 2 और गुणे 80 हो जाएगा। अब देखिए 80 दुना के 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या जो दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है, इसका हम क्या निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है, इसमें से एक घन है और दूसरा क्या है, अर्धगोला है। देखिए हमारा घन, दूसरा क्या है, अर्धगोला है।
करा कि आधार 5 सेमी कोर या किनारे वाला एक घन है, मतलब घन का किनारा कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। करा इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, एंड जो इसका व्यास कितना है 4.2। करा इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो हमारे ठोस यानी ब्लॉक बना हुआ है इसको हम कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा घन है, इसके अगर ऊपर हम अर्धगोला रखेंगे तो हम अर्धगोले के ऊपरी भाग को छू सकते हैं, लेकिन जितने दूर में यह अर्धगोला रखा गया है इतने भाग को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस घन का क्षेत्रफल और ऊपर लगे अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी वक्रपीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और जिस भाग में रखा गया है तो इसका आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो उसे हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि घन का जो आधार कितना है, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है कि अर्धगोले का व्यास 4.2, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको डी का मान दिया हुआ है, हम निकालेंगे आर का मान, तो वह 4.2 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास का आधा कर देते हैं। तो 2 एक दूना के 4 और 2 एकम 2 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद लिखेंगे हम लोग इस पूरे ठोस का हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इस घन का वक्रपीय क्षेत्रफल, घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको रखेंगे तो ये जो रखा हुआ भाग है इसको हम छू नहीं पाएंगे, तो माइनस करते हैं अर्धगोले का आधार, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। फिर प्लस देखिए अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये अर्धगोला रखा गया है यह इसका आधार वृत्ताकार है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। देखिए 6 गुणे ए का मान हमको दिया गया, इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस पाई का मान बोला है 22/7 रखना है, ठीक है। देखिए पाई का मान दिया है 22/7। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या दिया गया है 2.1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 6 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस इसको लिखेंगे 22/7 गुणे 2.1 और गुणे 2.1 दो बार लिख देंगे। देखिए 7 तरीके 21 गुणा करते हैं, 6 5 30 के 0 80 लगा 3 और 6 दूनी के 12 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस। अब इस 22 3 और 21 से गुणा करेंगे। देखिए 22 3 66 और गुणे 21, 6 एकम 6, फिर गुणा कर देंगे यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 दूना के 12 यानी 12 6 18 के 8 80 लगा 1 और 6 दूनी के 12 1 13।
कितना हो जाएगा 1386। देखिए 1 और 1 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अब इनको जोड़ देंगे तो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं था, दशमलव को पहले वाले में जोड़ देंगे। इनको जब जोड़ेंगे 0 3 कितना हो जाएगा 3, अब 5 1 6, यहाँ कितना है 1 और दशमलव 8 6, इतना सेमी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है कि जो ये हमारा पूरा ठोस वाला ब्लॉक बना हुआ है, इस पूरे ब्लॉक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए सवाल में दिया है कि एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेमी वाला एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना कैसा है, शंक्वाकार है। करा इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.5 सेमी। ठीक है, आगे दिया है कि आधार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। मतलब यह जो शंकु है यह किस पे है, एक अर्धगोले पे है, जिसकी त्रिज्या भी क्या है, जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया गया हमको, 15.5 सेमी दिया गया है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोगों ने रफ बनाया कि एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु है, उसको बनाते हैं एक शंकु। ठीक है, देखिए यहाँ पे शंकु कर, यह शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जितना इस गोले की त्रिज्या है उतना ही उस अर्धगोले की भी त्रिज्या है। इसका मतलब जितना इस शंकु की त्रिज्या उतना ही इस अर्धगोले की त्रिज्या है। तो इस अर्धगोले को बना लेंगे। अगर इसकी त्रिज्या दिया गया है 3.5, ठीक है, ये कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा कि इसकी पूरी संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जितना अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 3.5। अगर इस पूरा में से 3.5 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शंकु की ऊंचाई। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इतना है। उसके बाद दिया है संपूर्ण ऊंचाई, लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु हमारा जो है, शंकु की ऊंचाई अगर हम लोग 15.5 में से इस पूरा में से इतना घटा देंगे तो हमको शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। एंड 3.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 12, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे शंकु की ऊंचाई यानी यच। ठीक है, और त्रिज्या हमको दिया गया कितना, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग पता कि इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है पाई आर यल। तो इसमें यल की भी आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे यल निकालेंगे। तो यल का फार्मूला होता है यल बराबर करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका हम प्रयोग करेंगे तो लगा देंगे से। ठीक है, अब देखेंगे यल बराबर, देखिए एच का मान दिया गया 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर। लिखेंगे एल बराबर, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और प्लस 35 का कितना होता है 1225
और 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। देखिए यल बराबर अगर जोड़ें दशमलव के पहले वाला पहले में जुड़ जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 1 5, यहाँ कितना है 1.25। आप लोग जानते हैं कि 15,625 होता है वह 125 का स्क्वायर होता है, मतलब इस पूरे का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 12,600 और 125 इतना सेंटीमीटर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ देखिए इस खिलौने का हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए यहाँ पे इस खिलौने को अगर दोनों रख देंगे तो केवल इसके ऊपर के हम भाग को छू सकते हैं और इधर के छू सकते हैं, ये वृत्ताकार भाग को नहीं छू सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पे क्या है लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर यल, और जो अर्धगोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान कुछ नहीं दिया तो हम लोग देंगे 22/7, जब न दे तो 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं। और आर का मान हमने यहाँ हमको आर का मान दिया कितना 3.5 गुणे हमने यल का मान निकाला 12.5, फिर प्लस 2 पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान हमको दिया है 3.5 का स्क्वायर। देखिए 22/7 यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन निकालेंगे 22/7 गुणे 3.5 और 3.5 दोनों में है तो 3.5 भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ हमारा बचेगा 22/7 और 3.5 निकला तो 12 क्या बच जाएगा 5 प्लस यहाँ हमारा क्या बचेगा 2 और गुणे यहाँ 2 है 1 निकाल लिए हम लोग तो 1 तो बच जाएगा यानी 3.5, ठीक है। अब यहाँ स्क्रॉल करते देखिए 7 5 35। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 22 5 कितना होता है 110 और लगाना है 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव, तो दशमलव बाद 0 को नहीं लिखा जाता है यानी केवल कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। अब एक कोष्टक में 12 क्या है 5 प्लस जब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 के 0 हासिल लगा 1 और 3 दूनी के 6 1 7, 1 अंक के बाद क्या लगाना है दशमलव, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव को बाद 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए 11 गुणे इनको जोड़ देंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 19 और दशमलव क्या है 5। अब गुणा करते हैं 11 5 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 9 99 अब 5 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, तो 104 के लिखेंगे 4 हासिल लगा 10। देखिए 11 1 अंक 11 और 11 10 21, 1 अंक के बाद क्या लगाना है दशमलव। इतना सेमी स्क्वायर जो मिलेगा यह हमारा क्या है इस पूरे खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम लोग इसे हल कर लेंगे। देखिए सवाल में दिया गया है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। कैसा है अर्धगोले के आकार का है। उसके बाद बोला गया है कि जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित, जिसके ऊपर देखिए ये क्या है शंकु अध्यारोपित है करा, यदि इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे शंकु के लिए, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर करें और आधार का व्यास 4 है। देखिए व्यास को दिखाते हैं डी से, ये कितना दिया गया है 4 सेमी है। निकालेंगे यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर।
कर इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए फिगर बनाएंगे हम लोग। ये हमारा शंकु है, ठीक है, जो कि एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस पूरे ठोस का हमें क्या निकालना है, आयतन। देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे दी गई है और ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो त्रिज्या इस शंकु की होगी वही त्रिज्या इस गोले अर्धगोले का भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे ठोस खिलौने का आयतन। ठोस खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन और क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वह होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए चूंकि दोनों की जो त्रिज्याएं सेम है तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। देखिए पाई और पाई, आर स्क्वायर दोनों में है, पाई आर स्क्वायर, अब बटे में क्या है 3। यहाँ हमारा बचेगा केवल एच प्लस यहाँ हमारा बचेगा 2r, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान दिया है 3.14 रखना है, गुणे आर का मान कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर, बटे में कितना दिया गया है 3, फिर कोष्टक में यच। देखिए ऊंचाई हम लोगों ने कितना निकाला 2 प्लस 2 इंटू आर का मान भी कितना है 2 है। अब इनको हल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणे 2 दूना के 4 और बटे में क्या है 3। अब देखिए इनका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 दूना के 6, 2 बार में कट जाएगा तो 3.14 और इन सब का गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूना के 8, अभी इस 8 का में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 एक 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1, और देखिए 8 तरीके 24 1 25 और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव, यानी 25.12 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए जो आयतन का मात्रक वो क्यूब में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्या करेंगे, इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात कर लेंगे। आगे बोला है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत का मतलब इस खिलौने के बाहर बाहर हो, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए हमारा क्या है लंबवृत्तीय शंकु, ये लंबवृत्तीय हमारा बेलन है, ठीक है। करा बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से इस बेलन का हम लोग जब इसके परिगत है तो जो यहाँ पे इस शंकु की ऊंचाई और इस अर्धगोले की त्रिज्या का जो योग होगा वह आयतन की ऊंचाई इस बेलन की ऊंचाई होगी। तो लिखेंगे बेलन के लिए देखिए ना, तो बेलन की ऊंचाई दी गई ना त्रिज्या दी गई है, बस बोला है कि इस खिलौने के परिगत है। तो लिखेंगे एच बराबर बेलन की ऊंचाई। देखिए इस क्या है अर्ध शंकु की ऊंचाई 2 प्लस अर्धगोले की त्रिज्या 2, यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका आयतन, क्या निकालेंगे आयतन। देखिए आयतन का फार्मूला होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान दिया गया है 2 और ऊंचाई कितना है 4 है। अब इनको हम लोग हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3.14 गुणे, देखिए इसका में गुणा कर दिए 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 1 5,
देखिए 4 तिहाई 12 यानी 12.56 और गुणे 2 दूना के 4 हो जाएगा। इनको यहाँ पे हल करते हैं, गुणा करें 4 छके 24 के 4 हंसी लगा 2 और 5 चौक के 20 2 22 के 2 हंसी लगा 2 और 4 दूनी के 8 2 10 के 0 हंसी लगा 1 और 4 एकम 4 1 5 और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है दशमलव, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा है इस शंकु का आयतन। तो बोला है कि खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, बेलन और खिलौने का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर, क्या लिखेंगे अंतर। देखिए हमारा क्या है, बेलन का है 50.24 माइनस, ये हमारा खिलौने का है यहाँ पे 25.12। इनको घटा देंगे तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा 25.12 सेंटीमीटर का क्यूब। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।